स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर BSKG 172 का पार्ट 2 लाइए, पार्ट 2 लाइए, पार्ट 2 लाइए। सो आपके लिए ये वीडियो। ठीक, चलो। BSKG 172 आप लोगों का ये कोड है और ये जो टाइटल है भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। तो ये आपका टाइटल है। इसमें मैंने क्या किया है, कंप्लीट बुक नोट्स, बुक के जितने भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स के इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाया है, जो आपके जून 2026 एंड दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल क्या भाई, पूरा चैप्टर जब आप लोगों के लिए समझा दिया जा रहा है, आप लोगों को पूरा चैप्टर दे दिया जा रहा है बना के इजी लैंग्वेज में, और इनसे बाहर तो कहीं आएगा ही नहीं। क्यों आएगा भाई? पूरा चैप्टर आपके बुक कंप्लीट करवा रहा हूँ, पूरा बुक का रिवीजन करवा रहा हूँ, तो इससे बाहर क्यों आएगा फिर? अब तो ये तो सोचो। तो इसीलिए आपके एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि आपका एग्जाम होने ही वाला है, अब टाइम बहुत ही कम है, जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग मेरे चैनल में आए हो तो देखिए, आप चैनल को, मैं न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरा सेशन आपके साथ हूँ मैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, और एग्जाम के बाद भी आपके साथ हूँ। इस चैनल में सिर्फ इग्नू का ही प्रिपरेशन नहीं होता, हर तरह की तैयारी यहाँ पे अवेलेबल है। और आगे देखिए, ये आपका BSKG 172 का यहाँ से नोट से स्टार्ट है, भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझा। आप लोग अगर चैप्टर 1 को देखे हैं तो कमेंट करना, सर मैंने चैप्टर 1 भी देख लिया था ना, ये हमारा चैप्टर 2 है, सॉरी चैप्टर 1 नहीं, पार्ट 1 मैंने देख लिया था। आप लोग कमेंट करो, जितने भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 देख चुके हैं, पार्ट 1 को समझ चुके हैं, कमेंट कीजिए। सिर्फ मैं सर ये मेरा पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी समझ लिया, कमेंट कीजिए। और आप लोग ऐसे भी बताइए कि सर पार्ट 1 मैंने जो समझा आपको अच्छा लगा कि नहीं, मतलब अपना राय बताइए कि पार्ट 1 आप लोगों ने देखा, समझा, आपको कैसा लगा? मजा आ रहा था क्या मेरा जो समझाने का तरीका था, है ना? आपको कैसा लगा? कमेंट कीजिए, बताइए, हमें बहुत खुशी होगी। ठीक, और आप लोग किस किस स्टेट से, कहाँ इंडिया में किस स्टेट से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, है ना? अपना अपना स्टेट लिखिए, यूपी, बिहार, है ना? बताओ, बिहार से देख रहे हो, दिल्ली से हो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कहाँ से हो? जहाँ से हो कमेंट करो, है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे यहाँ से, मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो कि चैनल में देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा वीडियो यहाँ तक, वहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मेहनत सफल हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, और ये नोट्स आपको व्हाट्सएप में मिलेंगे। ये नोट्स बहुत ही मेहनत से बनाए गए, आप देख सकते हैं 90 प्लस पेजेस है इनमें, और बहुत इजी लैंग्वेज में आपके बनाए गए हैं। चलिए, अब चैप्टर 9 आपका स्टार्ट होने ही वाला है। यहाँ पे चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 9। ये है हमारा चैप्टर 9। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, हमारा जो बुक था, बुक का जो नाम था वो क्या था? भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। तो यहाँ पे भारतीय दर्शन के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मैं रिवाइज करा दूं, ये जो बुक है पूरा भारतीय दर्शन पे आधारित है। तो यहाँ पे भारतीय दर्शन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर भारतीय दर्शन नहीं समझ में आया तो आगे कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आने वाले हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी यही भारतीय दर्शन को समझाया। चैप्टर का जो टाइटल था, बुक का जो टाइटल था, कोड का, मैंने समझाया भारतीय दर्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। और आप अगर न्यू हो, आप फर्स्ट यही वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं समझा दूं, और पिछले वीडियो भी देख लीजिएगा। भारतीय दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन क्या है? भारत के इसमें महान ऋषियों और विद्वानों द्वारा जीवन, आत्मा, भगवान, सुख दुख और मोक्ष के बारे में की गई सोच और शिक्षा है। भारतीय दर्शन में क्या है कि भारत में जो भी देखते हैं, कोई कहता है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा है, कोई कहता है मनुष्य मनुष्य कोई कहता भगवान है, कोई कहता भगवान नहीं है, कोई कहता मनुष्य मनुष्य को भगवान बनाया, ईश्वर बनाया, कोई कहता नहीं मनुष्य प्रकृति से बना। ठीक है, कह रहे हैं प्रकृति अपने आप बना दिए, ऐसे कह रहे हैं। और देखो, क्योंकि हिंदू धर्म में कहते, हिंदू धर्म में क्या है कि नेचर ही प्रकृति, नेचर ही जो भगवान है। हिंदू धर्म में नेचर क्या है? भगवान को कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं ईसाई धर्म हो गए, और भी कई धर्म है जो नेचर को भगवान नहीं मानते। ठीक है, तो ये नेचर को भगवान नहीं मानते, मतलब कि भारतीय दर्शन में क्या है कि भारत में जो लोगों का सोच है, लोगों का क्या सोच है कि भाई वो कैसे जिए,
लोगों का सोच क्या है कि देखो इसमें ये सीखते हैं ना कि यहाँ पे हम कौन है। भारतीय दर्शन में क्या समझा जाता है कि हम कौन है, जीवन का क्या उद्देश्य है। भारतीय दर्शन क्या कहता है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत यह सब आता है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें क्या सिखाया जाता है कि हम कौन है भारतीय दर्शन में, है ना। भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग क्या बात है हो रही है इसमें कि हम कौन है, जीवन का हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में आए हैं क्यों, मैं आया हूँ तो आया हूँ क्यों, मुझसे क्या होगा, मैं क्या करने आया हूँ, ठीक है, मुझे क्या बनना है, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, शांति क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होता है, यही है भारतीय दर्शन। ठीक है, तो भारतीय दर्शन यही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि कर्म को देखा जाता है, मोक्ष को देखा जाता है, मरण को, है ना, ये पुनर्जन्म को, हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, हर किसी को यहाँ पर देखा जाता है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, इस्लाम, हर चीजों को यहाँ पे देखा गया है। तो यही है, धर्म से रिलेटेड सभी बातें को यहाँ पर समझा जाता है। तो यही है हमारा भारतीय दर्शन। तो आई होप आपको ये सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर 9 को समझते हैं, आप समझ में आएगा। चैप्टर 9 है सांख्या का रिका, है ना, क्या है, सांख्य का रिका में प्रतिपादित प्रकृति, पुरुष एवं गुण त्रय। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या है सांख्या, है ना, सांख्य कारिका में प्रकृति, पुरुष एवं गुण सूत्र का विस्तृत क्या है विवेचन मिलता है। इसमें प्रकृति को समस्त सृष्टि का मूल कारण माना गया है। किसमें, सांख्या कारिका में। ठीक है, सांख्य कारिका में क्या माना गया है कि जो प्रकृति है उसको सब कुछ, हर कुछ माना गया है। सांख्य कारिका में क्या माना गया, जो प्रकृति है, जो नेचर है, कह रहा है वही सब कुछ है। ठीक है, तो मूल कारण माना गया है जो त्रिगुणात्मक है। कहते हैं कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है, वो सत्व है, सतत्व है, रजस है और तमस है। ठीक है, वो क्या है, त्रिगुणात्मक है। क्या क्या है, सतत्व है, रजस है और तमस है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा, ये अच्छे से समझना चाहते होंगे कि ये सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है। तो एक एक करके समझिए, पहले समझाता हूं मैं आपको सत्व। ठीक है, क्या सत्व, तो सतत्व या फिर सत्व बोलेंगे इसको, तो ये क्या है भैया, यह अच्छाई, शांति और ज्ञान का क्या है, एक गुण है। यहाँ नहीं लिखा हुआ त्रिगुणात्मक, तो वही है, क्या है, यह अच्छाई का, शांति का और ज्ञान का गुण है। ठीक, जिसमें क्या होते हैं, जो व्यक्ति है वो सत्व ज्यादा होता है, मतलब सतत्व ज्यादा क्या, या सत्व ज्यादा होता है। सत्व ज्यादा का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति होते हैं वो शांत होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वो शांत होते हैं, सच बोलते हैं, ठीक है, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की क्या करते हैं बच्चे, दूसरों की मदद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, मन को साफ रखते हैं, है ना। उदाहरण, जो छात्र, जो स्टूडेंट क्या करते हैं, मन लगाकर अगर पढ़ाई करे तो वो क्या होता है, सभी से अच्छा होता है, उनका व्यवहार अच्छा होता है, मन से पढ़ाई करता है तो उनको ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान आगे भी काम आता है। लोगों को दिखता है कि भाई इन्होंने मन से पढ़ा, सच्चे से पढ़ा, अच्छा से पढ़ाई किया है, लगता है ये लड़का बहुत पढ़लो छे, तब नहीं, हाँ ये लड़का बहुत पढ़लो छे, हाँ पढ़ल बाड़ी, बहुत पढ़ल बानी लड़का, हाँ बहुत अच्छा लड़का है। तो इस तरह से आपको बोलते हैं। तो ये अलग अलग मैंने लैंग्वेज को इसमें मिक्स किया। तो यहाँ पे क्या है कि लड़का जो है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से पढ़ता है और इसमें गुण भी अच्छा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे गुण बांटे। अब देखो बहुत सारे गुण है, तो अब यहाँ पे क्या है कि गुण है अच्छा, तभी तो इसको क्या बोला जाता है, सत्व है। ठीक है, सत्व, ऐसे सत्व या सत्व बोलिए। ठीक है, तो इसमें एक गुण क्या है, सत्व है। अब दूसरा है आपका कि रजस। रजस क्या है, तो ये रजस का मतलब भी समझिए। रजस का मतलब क्या होता है भैया, कि यह काम, इच्छा, लालच और भाग दौड़ का गुण है। रजस क्या है, काम, ठीक है, काम, इच्छा, लालच और भाग दौड़ करने वाले लोगों के लिए, है ना, लोगों में ये गुण होता है जो भाग, है ना। तो जिसमें लालच हो, इच्छा हो,
ठीक है, भागदौड़ करने वाले जो लोग होते हैं उसमें रजस का गुण होता है। क्या होता है? रजस का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि इसमें जो व्यक्ति होते हैं, रजस वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा करते रहते हैं। वो बहुत एक्टिव, उसका माइंड जो होता है ना बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, और नाम और पैसा चाहता है। इसमें लालच भी होता है और सहानुभूति भी होती है। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के लोग जो है कि मन में बहुत मन कभी-कभी इसका परेशान भी रहता है। ठीक है, इनको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। तो ऐसा भी है, गुस्सा भी आता है तो इसके दो तरह के गुस्सा आते हैं, या तो कुछ बड़ा करने का या तो फिर हिंसात्मक गुस्सा। ठीक है, तो ऐसे लोग रजस कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करा जाए कि जो व्यक्ति हर समय सफलता और पैसे के पीछे भागता रहता है, उसमें रजस गुण हम लोग कहेंगे उसको। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हमेशा देखोगे ना कुछ काम करते रहते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बकवास कुछ ना कुछ बकवासी करेंगे, कभी इससे लग जाएंगे, कभी उससे लग जाएंगे, कभी उससे लड़ाई झगड़ा कर लेगा, कभी उससे कर लेगा, दिमाग में उसका खाली उल्टा पुल्टा उटपटांग कुछ से कुछ करने वाला। ठीक, कुछ से कुछ किस कभी उसको मार दिया, कभी उससे लग गया, कभी उसके बारे मतलब कि उनका काम ही होता है लड़ना झगड़ना, दूसरे के बारे में गलत सोचना, है ना, अपना तो काम अच्छा करना ही नहीं, दूसरे के बारे में गलत सोचना। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जी, है ना। तो आप बताओ आप किन में हो? रजस का कौन सा गुण है? रजस का पॉजिटिव आपके आपके अंदर गुण है या फिर रजस का नेगेटिव गुण है? बताओ भाई बताओ, है ना, क्या है बताओ। ठीक है, और दूसरा और तीसरा है तमस। ठीक है, तीसरा क्या है? तमस है। तो तमस भी समझा ही देते हैं, जब आए हैं जब छेड़े हैं इस चीज को तो समझाना तो जरूर होता है। तो यहाँ पे भैया बड़ा खतरनाक वाली बात है। तमस वाले जो लोग होते हैं ना, यह क्या है, इसमें आलस होते हैं। ठीक है, आलस, है ना? और ये अनपढ़ होते हैं, इनमें ज्ञान नहीं होती है, अज्ञान, ठीक है? और ये सुस्तीपनी करता है साला, सुस्तिया, क्या? सुस्तिया, है ना? ये सुस्तिया होता है। कुछ कर रहा तो कर रहा है, ऐसे जा रहा है, उठ रहा है, सो के तो है कि सो के है, हैं? उठे हैं कि मम्मी को, पापा को, है ना? मम्मी को कह रहा है खाना दो, ये दो, वो दो, मतलब फरमाइश करेंगे, कुछ करना नहीं, निकम्मा जैसा, हर दिन गाली सुनना घर में, हैं? कुछ काम वाम नहीं करता है, खाली सोते-सोते रहता है, बैठले-बैठले रहता है ना? तो ये आलसी होता है, ज़्यादा सोचते रहता है, खाली टहलता, जहाँ-तहाँ काम के जहाँ-तहाँ भटकना, जहाँ-तहाँ घूमना, है ना? ऐसे, कुछ भी नहीं, और ज़्यादा ज़्यादा दिन भर एकदम सोते रहता है, कहीं से आया, इधर-उधर करके लड़ाई झगड़ा इधर-उधर, हाँ? या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं, जहाँ-तहाँ से आया, घूम फिर के आया, जाके सो गया, खाना खाया, जाके सो गया। तो ये से जो होते हैं ना भैया, ऐसे गुण वाले तमस गुण कहलाते हैं। आई होप आपको सतत्व, रजस और तमस समझ में आया। बहुत अच्छा से आया, क्यों नहीं आएगा भाई? मैं समझा रहा हूँ ना, समझ में भला क्यों नहीं आएगा? हैं? यहाँ प्रेम सर समझा रहा है, भला समझ में क्यों नहीं आएगा? तो भैया आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको अगर मजा आ रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए ना। अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, है ना? वीडियो को शेयर भी कीजिए, और ये नहीं सोचिए कि खाली इग्नूए का तैयारी होता है, खाली इग्नूए का नहीं होता है भैया। यहाँ हर चीज का तैयारी, हर तरह का पढ़ाई यहाँ पे अवेलेबल करवाने का तैयारी में है हम। ठीक है, हर तरह का पढ़ाई आप लोग देखिए भी ना, सिर्फ इसके नहीं, बोर्ड एग्जाम होते हैं उनका भी प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए हमारा जो टारगेट है ना 50,000 है ना, 50 के सब्सक्राइब का, तो जल्दी जल्दी पूरा कीजिए ना, जल्दी पूरा कीजिए, है ना। और ये डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, तब आप लोगों को बढ़िया से पढ़ाएंगे और अच्छा से, है ना। अभी पढ़ाने में देखो कितना कष्ट हो रहा है, हम देखो स्क्रीन रिकॉर्डर में पढ़ा रहे हैं। अभी देखो हमारे पास देखो कोई अच्छा सिस्टम भी नहीं है। अब बताओ कितना दिक्कत से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जल्दी डिजिटल बोर्ड लगाएंगे एकदम स्टार्ट, है कि नहीं? तो मजा आएगा बहुत, फिर तो देखिएगा ना कितना मजा आता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। पुरुष शुद्ध चेत एवं निष्क्रिय तत्व है जो साक्षी मात्र है। तत्व सतत्व ज्ञान और ज्ञान और प्रकाश देता है। रजस क्रिया और प्रवृत्ति, मतलब ये सब बता ही दिया तो हम क्या बताएं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपका सांख्य कारिका में प्रतिपादित प्रकृति। ठीक है, सांख्य कारिका में प्रतिपादित प्रकृति, तो सांख्य कारिका में प्रकृति को सृष्टि का क्या माना गया, मूल्य कारण माना गया है। ये अव्यक्त नित्य और त्रिगुणात्मक सत्ता है जिसमें तत्व रजस और तमस तीनों गुण संतुलित अवस्था में रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, जब पुरुष के सान्निध्य इससे इसमें असंतुलन उत्पन्न होता है भी सृष्टि का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है,
और प्रकृति स्वयं अचेतन होते हुए भी समस्त जगत की उत्पत्ति का आधार है। यहाँ पहला अभी हम लोग पॉइंट पर संघ कारिका में प्रतिपादित प्रकृति। अब अगला है संघ कारिका में प्रतिपादित पुरुष। तो पुरुष को सांख्य दर्शन में शुद्ध चेतना, साक्षी और निष्क्रिय तत्व माना गया है। यह ना जन्म लेता है और ना मरता है और ना ही किसी कार्य को करता है। क्या देखो क्या कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं भैया, पुरुष जो है सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग, भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि पुरुष एक शुद्ध चेतना है, ठीक है, साक्षी और निष्क्रिय तत्व है ना, माना गया है। और यह क्या कह रहा है कि यह ना जन्म लेता है, ना यह मरता है और ना ही किसी कार्य को करता है, ठीक है। तो पुरुष क्या है, अनेक है, कह रहे हैं कि जो पुरुष है वो अनेक है और वो केवल दृष्टा स्वरूप है। प्रकृति के सभी परिवर्तन पुरुष के लिए ही होते हैं, परंतु पुरुष स्वयं इनमें अप्रभावित रहता है। मतलब कि प्रकृति में जो भी होता है पुरुष के लिए होता है। क्या कह रहा है भाई, प्रकृति में जो भी घटित होता है, जो भी अच्छा होता है ना, जो भी चीज अच्छा के लिए है वो पुरुष के लिए है, ऐसे कह रहा है। तो सांख्य कारिका में प्रतिपादित गुणत्रय क्या है, गुणत्रय में सत्व, रजस और तमस तीन गुण मूल्य है। तो यही है सतत्व प्रकाश, ज्ञान और सुख प्रदान करता है। रजस गुण वही चीज बार बार बता रहा है, हमने आपको समझाया, इसीलिए तो इसमें टाइम, ये सतत्व, तमस और रजस में क्यों टाइम लगाया। आप सोचते होंगे सर जी इतना टाइम क्यों लगा रहा है एक चीज में, नहीं भैया, यही चीज अलग अलग से बताया गया, अलग अलग टॉपिक। आप चैप्टर खोलिए ना, देखिएगा ना, तो मैंने आपको अच्छा से समझा दिया, हलवा बना दिया कि चलो अच्छा हलवा बना दिया। तो अब क्या है, अगला चैप्टर है आपका अष्टांग योग। चैप्टर 10 है आपका अष्टांग योग। चलिए समझते हैं। अष्टांग योग भारतीय योग दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन महर्षि पतंजलि ने अपने गुण सूत्र में किया है। इसका उद्देश्य मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध कर मोक्ष की प्राप्ति कराना है। अष्टांग योग में 8 अंग, यम, नियम, है ना, 8 अंग कौन है अष्टांग में, ध्यान समझिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। ये कौन है अष्टांग। अब ये देखिए, ये सभी चरण जो है वो साधक को क्रमशः आत्म संयम और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। इस योग प्रणाली में नैतिक अनुशासन और ध्यान साधना का विशेष महत्व है, जिससे चित्त की वृत्तियों का क्या होता है, निरोध होकर आत्म साक्षात्कार संभव होता है। यहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक को छेड़ते हैं, खोलते हैं, ओपन करते हैं। अगला टॉपिक है जैसे यम का। अब ये यम क्या है, यम क्या है भैया, यम, तो यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है। यम जो है वो क्या है, अष्टांग अंग का प्रथम अंग है, जो साधक के नैतिक और सामाजिक जीवन को शुद्ध करने का क्या करता है, कार्य करता है। इसके 5 प्रमुख स्वरूप है। यम के 5 स्वरूप कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, तो ये सब चीज आप लोग याद रखिए। यम के 5 स्वरूप, प्रमुख स्वरूप कौन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब देखिए, अहिंसा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अहिंसा। मतलब हर किसी के प्रति दयालुता भावना रखना, है ना, दया रखना, ठीक है। सत्य का तात्पर्य अर्थात और वास्तविकता के अनुसार आचरण करना, मतलब हमेशा सच्चाई रास्ते में, हमेशा लोगों के प्रति अच्छा सोचना, ये सत्य है ना, हमेशा कोई भी काम ईमानदारी से करना, ये सत्य होता है, ठीक है। अस्तेय का आशय है चोरी ना करना, ठीक है, दूसरों की वस्तु या अधिकार का अनादर ना करना, मतलब किसी का वस्तु को अपना वस्तु ना समझ लेना। ब्रह्मचर्य इंद्रिय संयम और मानसिक शुद्धता को दर्शाता है, जबकि अपरिग्रह का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना और लोभ से दूर रहना। तो अभी ब्रह्मचर्य मतलब क्या है कि भाई अपने मन को ब्रह्मचर्य अपने मन को कंट्रोल करना, है ना, मन में स्त्री के प्रति कोई भी भावना, नेगेटिव भावना ना होना, ये ब्रह्मचर्य का ही पालन होता है। तो ये समझ गया। और दूसरी बात यहाँ पे है, अपरिग्रह का अर्थ अनावश्यक वस्तु। अपरिग्रह क्या है कि अगर कोई दूसरा वस्तु, मतलब ऐसा वस्तु जो हमारे लिए नहीं बना है, उन वस्तु का भी हम भोग करना चाहते हैं, उन वस्तु को भी हम लोग
अपने में लेना चाहते हैं, उन वस्तु का भी इच्छा करना चाहते हैं जो हमारा नहीं है, ठीक है, जो हमारे लिए नहीं बना है, तो यह अपरिग्रह में आएगा, ठीक है। इन सभी का पालन व्यक्ति को आत्म संयम, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अगला है भैया आपका नियम। नियम में क्या है? नियम अष्टांग योग का द्वितीय अंग होता है, जो व्यक्ति के आंतरिक जीवन की शुद्धि और आत्म विकास से संबंधित है। इसके 5 प्रमुख तत्व है, किसके? नियम के। सोच, क्या? शौच, है ना, शौच और संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। सोच का अर्थ है शारीरिक एवं मानसिक पवित्रता बनाए रखना है। संतोष का अर्थ है उपलब्धि परिस्थितियों में संतुष्ट रहना। तप का तात्पर्य है आत्म संयम और कठिन साधना द्वारा शरीर एवं मन को शुद्ध करना, ठीक है, तप का मतलब है। और स्वाध्याय का अर्थ है पवित्र ग्रंथों का अध्ययन और आत्मचिंतन करना। ईश्वर प्रणिधान का आशय ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना है। इन सभी नियमों के पालन से साधक का मन क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है। और वह आध्यात्मिक, जो इस नियम का पालन करता है वो साधक कहलाएगा यहाँ पे, और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। चलिए आगे है आपका आसन। आसन का अर्थ है शरीर की स्थिर एवं सुखद स्थिति। इसमें योग में आसन का उद्देश्य शरीर को स्थिर, संतुलित और स्वस्थ बनाना है। नियमित आसन अभ्यास से शारीरिक लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियां मजबूत होती है तथा मन एकाग्र होने में सहायता मिलती है। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब क्या है? प्राणायाम जो है वो श्वास प्रवास की नियंत्रित प्रक्रिया है। इसमें श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना शामिल होता है। इससे प्राण शक्ति बढ़ती है, तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगला है आपका प्रत्याहार। अब इसमें क्या है? प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों का बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना। यह ध्यान की ओर पहला कदम है जिसमें साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धारणा। साधक क्या है भाई? हम, अगर हम अपने बात करें, आप अपने बात करें, तो आप अगर इस नियम को पालन कर रहे हैं, आप इस नियम में आते हैं, तो आप ही साधना, आप ही क्या है भाई? आप ही आप ही को क्या कहा जाएगा? अब ये बोलना कि कौन भाई? आप ही को साधक कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद धारणा की बात करते हैं। तो धारणा का अर्थ क्या है? कि मन को किसी एक बिंदु या फिर विषय पर स्थिर करना, मतलब जो अगर काम हमने सोचा है कुछ करने का, उनके बारे में सोचना, ठीक है, और संकल्प लेते हुए सोचना। इससे मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता यानी फोकस करने का मन करता है, एकाग्रता विकसित होती है। आगे है आपका ध्यान। ध्यान वह अवस्था है जिसमें मन निरंतर एक ही विषय पर स्थिर रहता है। आंख बंद करके ध्यान मतलब कोई काम में मतलब फोकस करना, कुछ अगर सोच रहे हैं तो उसी लक्ष्य पे फोकस करना। इसमें विचारों का प्रवाह शांत होकर गहरी एकाग्रता बनती है। इसमें आंख बंद करके हम लोग उन विचार पे फोकस करते हैं जो हमें पाना है, जो हमें चाहना है, जो हमें करना है। इसमें ईश्वर के भी नाम लिया जाता है, ठीक है। आगे है समाधि। समाधि योग की सर्वोच्च अवस्था है जहां साधक और ध्यान का विषय एक हो जाते हैं। इसमें पूर्ण शांति, आनंद और आत्मबोध की क्या होती है? अनुभूति होती है। इस तरह से हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर 11 है ना, चैप्टर 11 है हमारा न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का परिचय। तो चलिए हमें इसे भी समझना है। न्याय न्याय एवं वैशेषिक दर्शन भारतीय षड्यंत्र, है ना, षड दर्शनों में, सॉरी, फिर से, न्याय एवं वैशेषिक दर्शन भारतीय षड दर्शनों में प्रमुख अस्तिक दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम अक्षपाद माने जाते हैं, जो तर्क, प्रमाण और ज्ञान मीमांसा पर क्या है? आधारित है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद है, जो पदार्थों के विश्लेषण और परमाणु सिद्धांत पर केंद्रित है। न्याय मुख्यतः प्रमाणों यानी प्रत्यक्ष, अनुमान आदि की व्याख्या करता है, जबकि वैशेषिक द्रव्य, गुण, कर्म और परमाणु सिद्धांत का विवेचन करता है। दोनों मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानते हैं। नेक्स्ट है न्याय दर्शन का इतिहास। प्राचीन एवं
न्याय। अब देखो हमने जो यहाँ पर पॉइंट रखा है, ये आप लोग ये नहीं सोचना कि मैंने आपका कोई भी दूसरा पॉइंट कहीं से उठा के डाला है, नहीं। आपके जो बुक में इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे लगा टॉपिक, उन सभी टॉपिक को यहाँ पर लिया गया है। सो आप कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन इतिहास प्राचीन एवं नवीय न्याय। तो समझिए, न्याय दर्शन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। क्या है? बहुत ही पुराना है। ये इसके प्रवर्तक क्या है? इसके जो प्रवर्तक है वो महर्षि कौन है? गौतम है। कौन है? महर्षि गौतम माने जाते हैं या अक्षपाद माने जाते हैं, जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना की। प्राचीन न्याय में तर्क, प्रमाण, अनुमान और वाद विवाद की प्रणाली का विकास हुआ। यह दर्शन ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर बल देता है। मध्यकाल में नव्य न्याय का उदय मिथिला के विद्वानों जैसे गंगेश उपाध्याय के साथ हुआ। नव्य नव्य न्याय ने तर्क संगत को आर्थिक सूक्ष्म तकनीकी और विश्लेषणात्मक रूप प्रदान किया, जिससे भारतीय तर्क परंपरा अत्यंत विकसित हुई। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे ना, जो बोलेंगे सर ये नव्य क्या है? ये जो आपने अभी नव्य नव्य पढ़ा, नव्य न्याय, ठीक है, ये नव्य क्या है सर? नव्य का मतलब होता है नया, आधुनिक, नई सोच वाला। समझ में आ गया? तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना। नव्य का मतलब क्या होता है? नव्य का मतलब नया, नव्य न्याय, है ना? तो मतलब नया न्याय। तो न्याय तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। न्याय का मतलब होता है इंसाफ, ठीक है। चलिए, न्याय दर्शन के विषय वस्तु। न्याय दर्शन की विषय वस्तु अत्यंत व्यापक यानी कि बड़ा, विशाल एवं तर्क प्रधान है, ठीक है। सत्य को देखते हुए सत्य को देखता है यहाँ पर, ठीक है। तर्क प्रधान मतलब सत्य को पहले रखता है न्याय में, ठीक। यह ज्ञान प्राप्ति, वाद विवाद और सत्य के निर्धारण की प्रक्रिया का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। कितने? 16। चलिए, पहला प्रमाण ज्ञान प्राप्ति के साधन है। प्रमेय। दूसरा प्रमेय। प्रमेय वह विषय है जिसे जाना जाता है। संशय। तीसरा संशय। संशय संदेह की अवस्था है। चौथा प्रयोजन। प्रयोजन किसी कार्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट है दृष्टांत। इसमें उदाहरण द्वारा सत्य की पुष्टि की गई है। सिद्धांत। सिद्धांत निश्चय निष्क्रिय है। अव्यय अनुमान के अंग है। तर्क युक्ति द्वारा सत्य की खोज है, ठीक है। निर्णय अंतिम निश्चित ज्ञान है। वाद सत्य की खोज हेतु चर्चा है ना। जल्प पक्ष विपक्ष की बहस है। अगला पढ़ लीजिए। वितंडा केवल खंडनात्मक विवाद है। हेत्वाभास गलत तर्क है। छल कपट पूर्ण तर्क है। जाति समानता के आधार पर भ्रम उत्पन्न करना है। निग्रह स्थान पराजय के कारण है। ये सब है। आगे है स्टूडेंट्स आपके वैशेषिक दर्शन का इतिहास। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये होंगे कि समझ नहीं पा रहे हैं कि सर वैशेषिक दर्शन क्या है। तो वैशेषिक दर्शन क्या है? दुनिया की चीजों यानी ये जो भी पदार्थ है दुनिया में, दुनिया के पदार्थों को समझने वाला क्या है? दर्शन है। यानी दुनिया में जो भी वस्तु है, कौन क्या है नहीं है, उन चीज को समझना वैशेषिक दर्शन में आता है। सो वैशेषिक दर्शन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है यानी पुराना है। इसके जो प्रवर्तक होते हैं वैशेषिक दर्शन के, वो महर्षि कणाद को माने जाते हैं, जिन्होंने वैशेषिक सूत्र की क्या की थी? रचना की। कणाद ने पदार्थों के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा सृष्टि की व्याख्या करने का क्या किया है? प्रयास किया। इसलिए इसे परमाणुवाद का भी आधार माना जाता है। प्रारंभ में यह दर्शन भौतिक तत्वों के वर्गीकरण पर केंद्रित था। बाद में इसका विकास न्याय दर्शन के साथ मिलकर न्याय वैशेषिक परंपरा के रूप में हुआ। मध्यकाल में उदयनाचार्य जैसे आचार्यों ने इसे और व्यवस्थित और तर्कसंगत रूप प्रदान किया। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन की विषय वस्तु। तो वैशेषिक दर्शन की विषय वस्तु में 7 पदार्थों का वर्णन मिलता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव।
द्रव वह आधार है जिसमें गुण और कर्म रहते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, आत्मा आदि। गुण विषय के गुण वस्तु के विशेष धर्म हैं, जैसे रूप, रस आदि। कर्म वस्तु की गति या फिर क्रिया है। सामान्य समानता का बोध कराता है, जबकि विशेष भिन्नता को दर्शाता है। समवाय समवाय नित्य और अविभाज्य संबंध है। अभाव किसी वस्तु की अनुपस्थिति को व्यक्त करता है। इन सातों के माध्यम से वैशेषिक दर्शन जगत का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ये कंप्लीट होता है। चैप्टर हम लोग 12 देखते हैं। चैप्टर 12 स्टूडेंट सप्त पदार्थवाद। चलिए, सप्त पदार्थवाद वैशेषिक दर्शन में क्या सप्त पदार्थवाद एक महत्वपूर्ण क्या सिद्धांत है, जिसमें संपूर्ण संसार की क्या है व्याख्या 7 मूल तत्वों के आधार पर की जाती है। कौन 7 मूल तत्व? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समन्वय और अभाव। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 पदार्थों को देखते हुए किया जाता है। इनके माध्यम से समस्त वस्तुओं, घटनाओं और उनके संबंधों को समझाया जाता है। द्रव आधार है। द्रव जो है वो क्या है? आधार है। गुण इसके लक्षण है। कर्म क्रिया है। समानता को दर्शाता है। विशेष विशिष्टता को, समवाय अविभाज्य संबंध को तथा अभाव किसी वस्तु के ना होने को बताता है। यह सिद्धांत वास्तविकता की तार्किक एवं व्यवस्थित क्या है व्याख्या प्रस्तुत करता है। पदार्थ का अर्थ एवं उसका लक्षण। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का अर्थ है जिसका नाम लिया जा सके, जिसका ज्ञान हो सके और जो अस्तित्व में हो, अर्थात वह सभी वस्तुएं जो ज्ञान का विशेष क्या बने, ज्ञान का विषय बने, पदार्थ कहलाती है ना। पदार्थ का प्रमुख लक्षण यह है कि वह श्रेय, ज्ञेय यानी कि जानने योग्य और अभि अभिधेय जिसका नाम हो सके होता है। पदार्थ वास्तविकता का मूल आधार है जिसके बिना ज्ञान और अनुभव संभव नहीं है। क्या है? सप्त पदार्थवाद का क्रमिक विकास। सप्त पदार्थवाद का विकास प्राचीन वैशेषिक दर्शन में हुआ। प्रारंभ में महर्षि एकनाथ ने यह 6 पदार्थों का उल्लेख किया था। बाद में दार्शनिक परंपरा में अभाव नामक 7वां पदार्थ जोड़ा गया, जिससे यह सिद्धांत सप्त पदार्थवाद कहलाया। यह विकास तर्क और अनुभव के आधार पर हुआ, जिससे विश्व की पूर्ण व्यवस्था संभव हो सके। सप्त सप्त पदार्थों से अतिरिक्त पदार्थों का खंडन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ ही संपूर्ण वास्तविकता को समझने के लिए पर्याप्त है, इसलिए इसके अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं मानी गई है। अन्य दार्शनिक द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त तत्वों का या तो इन्हीं सातों में समाहित किया जा सकता है या फिर वे प्रमाणित नहीं। ठीक है, इस प्रकार क्या है सप्त पदार्थवाद एक पूर्ण और सीमित वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करता है। इस प्रकार सप्त पदार्थवाद एक पूर्ण और सीमित वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करता है। आगे सप्त पदार्थों का विवेचन। वैशेषिक दर्शन में सप्त पदार्थों के माध्यम से संपूर्ण जगत की व्याख्या की जाती है। ये 7 पदार्थ है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। बाकी ये आप देखिए पढ़ लीजिए, समझ में तो आ ही रहा है। प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग स्वरूप और कार्य है जो वास्तविकता को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। द्रव्य की बात करें तो द्रव वह आधार है जिसमें गुण और कर्म रहते हैं। यह स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है और शेष सभी पदार्थ इसी पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। द्रव्य की संख्या की बात करें तो 9 माने जाते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्म और मन। ये समस्त भौतिक और अभौतिक जगत का आधार है। नेक्स्ट है गुण। गुण वे विशेषताएं हैं जो द्रव्य स्थिर होकर उसे पहचान प्रदान करती है, जैसे रूप, रस, गंध आदि। गुण स्वयं क्रिया नहीं करते बल्कि द्रव्य पर आश्रित हैं। गुणों की संख्या। वैशेषिक दर्शन में सामान्यतः 24 गुण स्वीकार किए गए हैं, जैसे कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या,
परिमाण, पृथकत्व आदि। कर्म की बात करें, कर्म द्रव की क्रिया या गति को कहते हैं। यह परिवर्तनशील होता है और द्रव को स्थानांतरित क्या करता है, द्रव को स्थानांतरित करता है। कर्म के भेद उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अंकुचन, प्रसारण और गमन। सामान्य, सामान्य वह तत्व है जो अनेक वस्तुओं में समानता स्थापित करता है, जैसे कि गायत्व सभी गायों में समान रूप से पाया जाता है। सामान्य के भेद, सामान्य दो प्रकार का होता है, पर क्या, पर और अपर सामान्य। पर सामान्य व्यापक होता है जबकि अपर सामान्य सीमित वर्गों में पाया जाता है। कंप्लीट है चैप्टर 12। चैप्टर 13 आपका है मीमांसा दर्शन का स्वरूप एवं स्वतः प्रमाण्यवाद। तो चलिए समझते हैं इसे। मीमांसा दर्शन आस्तिक भारतीय दर्शन है जिसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है। यह मुख्यतः वेदों के कर्मकांड एवं यज्ञ याग की व्याख्या करता है तथा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानता है। इसके अनुसार धर्म का आधार वैदिक आदेश है। मीमांसा दर्शन का पहला प्रमुख सिद्धांत स्वतः प्रमाण्यवाद है, जिसके अनुसार ज्ञान स्वयं ही प्रमाणित होता है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक कोई बाधक कारण न हो, ज्ञान सत्य माना जाता है। अगला है आपका मीमांसा दर्शन का स्वरूप। पहला, नामकरण। तो मीमांसा शब्द का अर्थ है गहन विचार और तर्कपूर्ण विवेचन। इसका नामकरण इसलिए हुआ, यानी कि जो मीमांसा है इनका नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि यह वेद वाक्यों के अर्थ का सूक्ष्म और तार्किक विश्लेषण करता है। इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों के कर्मकांड भाग पर आधारित है। तो मीमांसा का क्या मतलब समझे? मीमांसा का मतलब समझे कि गहन विचार या फिर तर्कपूर्ण विवेचना। मीमांसा का दर्शनत्व, मीमांसा केवल धार्मिक व्याख्या नहीं बल्कि एक दार्शनिक प्रणाली है। इसमें प्रमाण, ज्ञान और धर्म और कर्म की तर्कसंगत व्याख्या की जाती है। यह ज्ञान मीमांसा और भाषा मीमांसा दोनों का विकास करता है, इसलिए इसे पूर्ण दार्शनिक दर्शन माना जाता है। मीमांसा दर्शन में प्रमाण विचार, मीमांसा दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इस सभी प्रमाणों के माध्यम से सत्य और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है और धर्म और वेद वाक्यों का सही अर्थ समझा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण वो है जिसमें इंद्रियों के माध्यम से वस्तु का सीधा ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आंखों से किसी घट या पट को देखना। अनुमान प्रमाण क्या है कि इसमें किसी ज्ञात तथ्य के आधार पर अज्ञात वस्तु का क्या होता है, ज्ञान होता है, जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान करना। ठीक है। अगला है उपमान प्रमाण। तुलना पर आधारित ज्ञान है ये, जिसमें किसी ज्ञात वस्तु के समान अज्ञात वस्तु को समझा जाता है। शब्द प्रमाण का मीमांसा दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शब्द प्रमाण को क्या किया जाता है? मीमांसा दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके वेद वाक्य आप पुरुषों के वचन प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और वेद को अपौरुषीय माना जाता है। इसी तरह आप लोग ये पढ़ लीजिए। अगला है कार्य कारण संबंध। मीमांसा दर्शन में कारण संबंध को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य यानी कि फल का कोई ना कोई अवश्य होता है कारण। मतलब कि प्रत्येक कार्य का कोई भी कार्य करता है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है कार्य करने का, और कारण के बिना किसी भी कार्य का उत्पत्ति संभव नहीं है। जब तक कोई कारण नहीं होगा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो मीमांसा में कारण को कार्य का पूर्ववर्ती और अनिवार्य आधार माना गया है। यज्ञ, कर्म और अनुष्ठान को विशेष कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनसे धर्म और फल की प्राप्ति होती है। दर्शन यह भी मानता है कि कारण अपने उपयुक्त
परिस्थितियों में ही कार्य को उत्पन्न करता है, इसलिए कारण कार्य संबंध नियमित और निश्चित होता है। नेक्स्ट है प्रमाण्यवाद। परमाण्यवाद को देखिए, मीमांसा दर्शन में ज्ञान की प्रामाणिकता पर विशेष विचार किया गया है। इसके अनुसार ज्ञान तभी प्रमाण माना जाता है जब वह सत्य हो और व्यवहार में बाधित ना हो। स्वतः प्रमाण्यवाद, इसको देखिए, स्वतः प्रमाण्यवाद के अनुसार ज्ञान स्वयं ही अपनी प्रामाणिकता रखता है। किसी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब तक कोई बाधक प्रमाण न मिले तब तक ज्ञान सत्य नहीं माना जाता है। भ्रम विचार, भ्रम वह स्थिति है जिसमें वस्तु का ज्ञान वास्तविक स्वरूप के विपरीत होता है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। मीमांसा दर्शन में भ्रम को अप्रामाणिक ज्ञान माना गया है, जो दोषपूर्ण इंद्रियों या फिर परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है। तो ये भी खत्म हो गया चैप्टर 14 है आपका वेदांत दर्शन का परिचय। तो मैं अब शॉर्ट में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कोशिश। ये वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन का एक क्या है, प्रमुख और अत्यंत प्रभावशाली शाखा है। वेदांत दर्शन क्या है कि भारतीय दर्शन का एक प्रमुख यानी खास और अत्यंत प्रभावशाली मतलब यूजफुल काम आने वाला क्या है, दर्शन है। इसमें उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान पर आधारित है। जो क्या है, उपनिषदों के, है ना। तो उपनिषद जितने भी उपनिषद में बुक्स आ जाते हैं, ठीक है, प्राचीन के उनके गूढ़, है ना, गूढ़ ज्ञान मतलब गहन ज्ञान पर आधारित है। इसे इसे क्या कह सकते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, क्योंकि यह मीमांसा दर्शन के बाद वेदों के दार्शनिक पक्ष का विवेचन करता है। वेदांत का मुख्य उद्देश्य आत्मा यानी जीवात्मा और ब्रह्म यानी परम सत्य के संबंध को समझना है। इसके अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है और संपूर्ण जगत उसी की क्या है, अभिव्यक्ति है। वेदांत में मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है, जिसे ज्ञान, भक्ति और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके प्रमुख आचार्यों में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य उल्लेखनीय है। ठीक है, अगला है नामकरण। तो इसका नामकरण कौन किया? फिर वेदांत दर्शन का नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि यह वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंत या फिर वेदों का निष्कर्ष करना, जिसमें जीवन, आत्मा, परम सत्य यानी कि ब्रह्म और गूढ़ रहस्यों का फिर वर्णन मिलता है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है क्योंकि पूर्व मीमांसा के बाद वेदों के ज्ञानात्मक पक्ष को स्पष्ट करता है। वेदांत के संप्रदाय, तो ये सब पढ़िए। बहुत इजी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे अद्वैत वेदांत, ब्रह्म, माया, जीव और जगत, ये क्या है? सो देखिए ये जो चैप्टर है चैप्टर 15, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अद्वैत वेदांत का मतलब समझ में नहीं आता होगा। इसमें फिर आया आपको ब्रह्म, माया, जीव और जगत। तो अब देखो ये अद्वैत वेदांत में ये ब्रह्म, माया, जीव, जगत क्या है, तो ये तभी ना समझ में आएगा जब अद्वैत वेदांत समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ से मैं आपको अपने तरीके से समझाऊं, ना तो आपको समझ में जल्दी से नहीं आएगा क्योंकि देखिए समझ मैंने तो ऐसे इजी लैंग्वेज में लिखा है, बट फिर भी यहाँ हमें लग रहा है कि हमें समझाना चाहिए। तो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा है अद्वैत वेदांत, ठीक है, क्या है? अ और द्वैत, अद्वैत, अ और द्वैत, ठीक है। तो अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, अ का मतलब नहीं। द्वैत का मतलब होता है दो, ठीक है। मतलब क्या हो गया? नहीं, दो। टोटल इसका टोटल मतलब क्या हो गया कि दो नहीं, है ना। क्या मतलब हो गया भाई कि दो नहीं, है ना, दो नहीं। मतलब भगवान, आत्मा और संसार अलग अलग नहीं हो सकता। भगवान जो है, आत्मा है, तो भगवान और आत्मा अलग अलग नहीं हो सकता। तो ये दो चीज क्या कहा गया है कि अलग अलग नहीं होगा, है ना। तो भगवान, आत्मा और यह जो संसार है वो क्या नहीं है, अलग अलग नहीं है।
ठीक, तो ये यही कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा है ये दो नहीं है, माया है दो नहीं है, जीव है दो नहीं है, जगत है ये दो नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मान लो समुद्र है, उसमें बहुत सारी लहरें हैं। तो आप एक बात बताओ कि लहर अलग दिखती है लेकिन अलग असल में वो पानी ही है। तो आप बताओ ये दो तो नहीं है ना। तो ये तो क्या है भाई, समुद्र ही है, समुद्र में दो चीज दिखे बट है तो वही ना। हम इंसान अलग अलग दिखते हैं ना, हम इंसान अलग अलग दिखते हैं लेकिन हम सबका क्या है, एक रूप है कि हम ब्रह्म है। ठीक है, हम लोग का एक स्वरूप क्या है, एक स्वरूप एक है कि हम ब्रह्म है। हम लोग का एक स्वरूप है कि हम इंसान है, इंसान हम भी इंसान, वही रूप अलग है, मैं काला हूँ आप गोरे हैं। तो ये तब देखा नहीं जाएगा ना, ये हमें ये नहीं देखना है कि हम अलग अलग हैं। हमारा शरीर दिया है कि हम काले हैं आप गोरे हैं, तो ये है। और दूसरा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो अद्वैत वेदांत में कि आत्मा, और सिंपल में से याद रखना, अद्वैत वेदांत वो हो कि जिसमें आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, ठीक है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही परम सत्य है, वही परमात्मा है। तुम्हारे जो शरीर में तुम्हारे अंदर अंदर आत्मा है वो क्या है, वो परमात्मा है। ठीक है, तो अब मतलब ये समझो कि यहाँ ये जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म को क्या बताया गया, ब्रह्म को क्या बताया गया, ये एक सत्य है, ब्रह्म क्या है, एक सत्य है। ब्रह्म आत्मा है, आत्मा सत्य है, तो ये है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं ब्रह्म के बारे में। तो समझते हैं ब्रह्म के बारे में, ध्यान से समझिए। अब मैं अपने तरीके से थोड़ा बता दूं, तो इसमें ब्रह्म का क्या रोल है, रोल क्या है समझिए। तो ब्रह्म का मतलब क्या है कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे असली शक्ति होती है, यही पूरे संसार का आधार है। तो जैसे कि ब्रह्म जो हमारे यहाँ पर कहे गए हैं, कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है ना, ये जो ब्रह्म है, कह रहे हैं ब्रह्म ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है, ब्रह्म ना ही जन्म लेता है और ना ही मरता है। ठीक है, वो हर जगह कह रहे हैं मौजूद है, हर चीज में ब्रह्म का वास है। उसे भगवान की परम शक्ति भी कह सकते हैं। जो ब्रह्म है वो परम शक्तिशाली है। ठीक है, और अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, जैसे कि समुद्र की से जितनी भी लहरें हैं, समुद्र में देखते हैं बहुत सारी लहरें आपको देखने में मिलते होंगे। तो क्या समुद्र में जो लहरें मिलते हैं क्या वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग लहरें अलग अलग नहीं है, वो अलग अलग पानी नहीं है। ठीक है, वो है तो समुद्र का ही पार्ट्स, ठीक है तो पानी ही। ध्यान से समझिए। अगला यहाँ पे ब्रह्म तो हम लोग समझ गए। अगला हम लोग समझ सकते हैं कि माया क्या है। ये जो माया है ये क्या है, तो माया का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, ये ब्रह्म और दूसरा भ्रम। माया का क्या मतलब होता है भैया, माया का मतलब होता है भ्रम। तो ये अद्वैत वेदांत कहता है कि हम दुनिया को अलग अलग चीजों के रूप में देखते हैं दुनिया में, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। हम जो अलग अलग चीज देखते हैं दुनिया में, बहुत कुछ देखते हैं, ये सच्चाई नहीं है। ये हमें माया, हमारी माया है, हम इसे माया समझे। ठीक है, ये हमारा भ्रम है कि ये चीज परमानेंट है ना। मान लो कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत शक्तिशाली है, बहुत बॉडी बिल्डर है, बहुत सुंदर है, तो ये सिर्फ माया है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह सुंदरता माया है, शक्तिशाली माया है, पैसे वाला माया है। ठीक है, अमीर होना माया है, गरीब होना माया है, इमोशनल होना माया है। ये सभी क्या कह रहा है कि माया है, ये सच्चाई नहीं है। कह रहे हैं कि माया जो है हमें असली सत्य देखने नहीं देता है। जो माया होता है वो क्या नहीं करने देता है, सच्चाई नहीं समझने देता है। तो अंधेरे में या अगर समझे कि अंधेरे में अगर रस्सी को सांप समझ ले, तो असल में सांप नहीं है ना, लेकिन ये क्या भ्रम है ना। तो असल में देखते हो ना, कभी कभी रस्सी है, ठीक है, तो ऐसे रस्सी रहेंगे ना, लगेगा कि सांप की तरह ही है। तो क्या रस्सी को हम लोग सांप मान सकते हैं, नहीं ना, वो भ्रम है हमारा। ठीक है, तो वैसे ही शरीर शरीर और दुनिया को अंतिम सत्य मानते हैं। ठीक है, तो शरीर है बट अब ये शरीर भी हमारा एक ब्रह्म ही है। अब देखो ये समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं जीव के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, जीव के बारे में समझते हैं। तो जीव का मतलब होता है हम सभी प्राणी का आत्मा। ठीक है, जीव का मतलब क्या होता है भाई, आत्मा। जीव का मतलब क्या समझेंगे, आत्मा, हमारे शरीर में जो आत्मा है। ठीक है, तो ये क्या है भाई,
ये हमारा जीव है। ठीक, तो अब देखो वेदांत के अनुसार क्या है, अद्वैत वेदांत के अनुसार क्या है कि जो जीव है वो वास्तव में ब्रह्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि वही ब्रह्म है। जो कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो हिस्सा नहीं है, कह रहे हैं कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है, वही क्या है, ब्रह्म है। लेकिन माया के कारण वह खुद को अलग समझता है ना। क्या कह रहे हैं, जो माया होता है वो क्या समझते हैं, मतलब माया के कारण हम ब्रह्म को है ना और आत्मा को अलग समझते हैं, लेकिन आत्मा ही ब्रह्म है ना। ऐसे, तो अगला है आपका, ये तो समझ में आ गया जीव। और अब देखिए इसमें भी एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे मान लो कि पानी की एक बूंद खुद को अलग समझे, पानी की जो बूंद है वो क्या समझे, अलग समझे, जबकि वह समुद्र का ही पानी है। तो क्या वो अलग समझ लेगा तो क्या वो अलग हो जाएगा, नहीं, वो तो होगा समुद्र का ही पानी ना। तो अब देखो इसी के बाद हम लोग जगत को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबका क्या कहने का मतलब है, सबका कहने का मतलब है कि जो अद्वैत में क्या है कि यहाँ पे अलग अलग नहीं माना गया है, एक माना गया है। ठीक है, अद्वैत में नहीं, मतलब दो नहीं। ठीक, अगला हम लोग जगत में देखें तो जगत का मतलब होता है दुनिया। तो दुनिया क्या है कि दुनिया एक ही है ना, दुनिया दिखाई तो देती है लेकिन ये क्या है, ये सत्य नहीं है। दुनिया क्या है, दुनिया तो दिखाई देती है, दुनिया तो दिखाई देती है, तो दुनिया को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, दुनिया को कम्प्लीटली नहीं समझते कि दुनिया क्या है, दुनिया किस लिए बनाया गया है, दुनिया में क्या होना है। ये हमारे लिए एक जगत है, हम आए हैं, इसमें जन्म लिए हैं, इसमें प्रकृति ने मुझे भेजा है। बट ये सब ये सब ऐसा ही है, ये सब माया है, ये सब ऐसे ही धरा रहेगा। ये सब असल में क्या है, एक ब्रह्म का ही एक रूप है। जैसा सपना देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा सोचेंगे, जैसा सपना देखेंगे, जो करना चाहेंगे जगत में, वैसा ही प्रकृति हमारे लिए करवाता है। ठीक है, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही हमारे साथ होगा, है ना। बस कुल मिला के यही है बातें। अब समझ में आ गया। तो अद्वैत का मतलब समझिए दो नहीं, है ना, केवल एक। अद्वैत का मतलब दो नहीं, केवल एक। ठीक, ये सब समझ में आ गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे आगे आगे हम लोग चलते हैं। इसमें अब जो भी है ब्रह्म का स्वरूप, सत्य, नित्य, ये सभी वही का है। माया का स्वरूप तो मैंने आपको जल्द अपने से समझा दिया, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन में रहना नहीं। चैप्टर 16 में आपका ये है कि वेदांत के अ, भक्ति संप्रदाय, ब्रह्म, ईश्वर एवं भक्ति। देखिए हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, तो ये जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया, चर्चा हम लोगों ने ऊपर में किया, क्या क्या सब किया, चर्चा किया। अगला पॉइंट में अद्वैत वेदांत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है, अद्वैत तो समझ लग गया कि दो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वेदांत स्टूडेंट समझना चाहते होंगे। ठीक है, जो वेदांत वेदांत अभी से बोल रहे हैं, तो बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं सर ये वेदांत है क्या। हमें अभी तक वेदांत आप बोल रहे हैं, अद्वैत समझ में आ गया, लेकिन अभी वेदांत समझ नहीं है, तो इसे भी समझिए, है ना, वेदांत को भी समझ लीजिए। ठीक है, वेदांत का अगर हम लोग तोड़ें तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेद प्लस अंत। तो वेद का मतलब क्या है, वेद क्या है भाई, प्राचीन धार्मिक, क्या है, प्राचीन प्राचीन धार्मिक ज्ञान है। वेदों में क्या है भाई, तो वेदों में प्राचीन धार्मिक ज्ञान है। और अंत क्या है, अंत मतलब कि अंतिम। ठीक है, अंत का मतलब क्या हुआ, अंत का मतलब अंतिम, अंत का मतलब अंतिम। ठीक है, अंतिम भाग। ठीक है, अंत का मतलब अंतिम भाग समझो, अंतिम ज्ञान समझो। ठीक है, अंत, तो यही है वेदांत का टोटल मतलब, क्या समझे कि भाई प्राचीन धार्मिक ज्ञान का अंत के बारे में। ठीक है, अंतिम ज्ञान के बारे में क्या क्या है वेद में ज्ञान, इन सब के बारे में। इसलिए कुल मिला के बात ये है कि वेदों का अंतिम और सबसे गहरा ज्ञान ही वेदांत कहलाएगा। ठीक है, तो वेदांत क्या क्या बताता है, वेदांत बताता है क्या क्या, ये भी समझिए। वेदांत क्या कहता है कि हम जो है वो हम कौन है, वेदांत क्या कहता है कि हम कौन है।
ठीक है। भगवान क्या है? भगवान क्या है? कह रहा है आत्मा क्या है? वेदांत क्या कहता है ना? आत्मा क्या है? ठीक है। और वेदांत कहते हैं कि जीवन का असली सत्य क्या है? वेदांत इस बात को भी कहते हैं कि जीवन का असली सत्य क्या है। ठीक है। तो यही सब समझ में आ गया। यही है वेदांत। तो आपको मुझे लगा कि वेदांत समझाना चाहिए तो समझा दिया। तो अब देखो क्या है वेदांत के भक्ति संप्रदाय ब्रह्म ईश्वर एवं भक्ति। तो चलिए हम लोग समझते हैं वेदांत के भक्ति संप्रदाय ब्रह्म ईश्वर एवं भक्ति को। तो वेदांत के अनुसार अगर भक्ति की बात करें, सॉरी भक्ति कहते हैं, वेदांत के अनुसार हम यहाँ पर ब्रह्म की बात करें तो देखिए ब्रह्म का मतलब समझिए ध्यान से, फिर से समझिए। मैंने फिर अभी पहले भी चर्चा किया ना ब्रह्म के बारे में। तो ब्रह्म का मतलब समझिए सबसे बड़ा। ब्रह्म का मतलब सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा के बाद परम सत्य ना, सबसे सच्चा, परम सत्य, सबसे बड़ा और सबसे सच्चा। तो ब्रह्म यही है, यानी कि वही पूरे संसार का आधार है, हर जगह मौजूद है, सब कुछ उसी से बना है, ब्रह्म से ही सब कुछ बना है। ठीक है। चलो यही है आपका ब्रह्म। ईश्वर है, ईश्वर का मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान होता है। ठीक है। जो निराकार होता है, जो परम शक्तिशाली, परम पावर होता है। ठीक है। तो और जिसे हम लोग क्या करते हैं, पूजते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर को क्या किया जाता है, पूजा जाता है। ठीक है। भारतीय दर्शन में ईश्वर क्या होते हैं, राम लक्ष्मण, राम कृष्ण विष्णु शिव, काली माँ, दुर्गा माँ, ठीक है, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, ये सब क्या है, ईश्वर के रूप हैं। ठीक है। तो ईश्वर के इसी रूप को हम लोग क्या करते हैं, पूजते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका है भक्ति। तो भक्ति क्या है, ईश्वर का रूप समझ गए, तो इसी ईश्वर को पूजना ही भक्ति कहलाता है। ठीक है। यानी कि भक्ति में क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा को दिखाया जाता है। भगवान को याद किया जाता है, उसका स्मरण किया जाता है, पूजा किया जाता है, भजन किया जाता है, सच्चे मन से उस पर विश्वास किया जाता है। यही है भक्ति। ठीक है। भक्ति किसके लिए होता है, ईश्वर के लिए होता है। ठीक। उसके बाद आपका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो ये हम लोग जो समझ रहे हैं, ये जितने भी इसके अंदर है, इस चैप्टर के अंदर जो भी है इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे वीडियो को रोक कर आप चाहेंगे अच्छा से समझना, समझ सकते हैं। ठीक। आपको सब समझ में आ जाएगा क्योंकि इजी लैंग्वेज में है, हम आपको हेडिंग समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ज्ञान मीमांसा षड प्रमाण। ठीक। क्या है, ज्ञान मीमांसा का षड प्रमाण। तो यहाँ पे ज्ञान मीमांसा का जो उद्देश्य होता है, आ, इनके षड प्रमाण मतलब 7 प्रमाण। ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा के षड प्रमाण मतलब 7 प्रमाण क्या है, जो कौन से ऐसे 7 प्रमाण है जिसकी वजह से ज्ञान मीमांसा मीमांसा निर्भर करते हैं। ठीक है। तो अब देखो ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है भाई, ज्ञान मीमांसा ये ना कहते हैं कि ज्ञान जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान के बारे में जानना, ज्ञान के बारे में इच्छा रखना। अगर अभी भी ये ज्ञान मीमांसा अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये ज्ञान मीमांसा क्या है, फिर से समझिए। तो ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान के स्वरूप के बारे में बात करता है, ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात करता है, उनके स्रोतों के बारे में बात करता है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो, ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ज्ञान कैसे मिले, कहाँ मिले, इन सब की जानकारी को प्राप्त करने की लालसा, प्राप्त करने की सोच होना, प्राप्त करने की इच्छा होना, यह दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्ञान मीमांसा होगा। तो ज्ञान मीमांसा के षड प्रमाण आखिर है क्या, षड प्रमाण मतलब 6 प्रमाण।
तो ज्ञान इसके 6 प्रमाण इस पर आधारित है, इस पर फोकस करते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण, मीमांसा प्रत्यक्ष प्रमाण पर फोकस करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, इसे समझना है। प्रत्यक्ष प्रमाण होता क्या है? देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण में वो प्रमाण आ जाएंगे जो चीज रियलिटी होता है, सच में जिस चीज को हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, आंखों से, अपने कान से सुनते हैं, नाक से नाक से सूंघती हैं, ठीक है। तो जिस चीज को आंख, नाक, कान आदि के द्वारा महसूस किया जाता है, सूंघा जाता है, समझा जाता है, यही आपका क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान में जिसमें हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है, अंदाजा लगाते हैं, किसी संकेत का अंदाजा लगाना, किस चीज के बारे में एक अनुमान मतलब गैस करना, यही अनुमान होता है, अनुमान प्रमाण। उसके बाद उपमान। उपमान मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना, किसी चीज की कंपैरिजन करके अगर पता लगे तो वो उपमान होता है। दूसरा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या आता है? जिसमें कोई विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं या फिर कोई साधु संत होते हैं जिससे हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जो शब्द के द्वारा ज्ञान देता है। इसमें हम लोग किसी बुक को भी ले सकते हैं, जैसे किसी एक बुक को किसी न किसी अ, साहित्य के जो गुरु हैं वो लोग लिखते हैं। तो अब देखो उनके अकॉर्डिंग जो हमें ज्ञान मिलता है, तो ये क्या है? शब्द ही प्रमाण है ना। उनके द्वारा जो सच्चाई बताया जाता है वो शब्द प्रमाण कहलाता है। अब है अर्था, है ना, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण क्या है? तो इसमें क्या है? किसी बात को समझने के लिए नया निष्कर्ष निकालना, ठीक है, ये भी आपका अर्थापत्ति में आ जाता है, ठीक है। किस चीज के मतलब कि जो अर्थ के साथ साथ नया चीज जानना, समझना, अर्थापत्ति में प्रमाण में आ जाता है। अब अगला है अनुपलब्धि भी, ठीक है। अनुपलब्धि प्रमाण क्या है? इसमें ये होता है कि जैसे कि मान लो हम किसी ऐसे चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी ऐसे चीज के बारे में इच्छा कर रहे हैं जो हमारा ना हो सकता है, जो हमारा नहीं हो सकता है या फिर जो नहीं हुआ है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारे लिए अभाव है। मान लो कि हम एक टीचर हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए अभाव एक चीज ये है कि मान लो कि अगर हम अच्छे पैसा मतलब अर्न करते, अच्छा पैसा होता, ठीक है, सफल होते, गरीब नहीं होते, तो क्या होता कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होता, हम आप लोगों को ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फेस रिवील करके पढ़ाते। ऐसे थोड़े ना पढ़ाते, ठीक है। ऐसे थोड़े ना पढ़ाते कि ये स्क्रीन रिकॉर्ड मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके तब पढ़ाते। आप लोगों को कितना दिक्कत से हम पढ़ाते हैं हमें पता है ना। आप लोग कितना आसानी से समझ रहे हैं, लेकिन हम कैसे समझा रहे हैं आपको, कैसे हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को पता होगा, एहसास करते होंगे। बताइए, आप सोचते होंगे इतना? नहीं, आप समझते होंगे। तो आप सोचिए कितना दिमाग लगा के आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ता होगा। तो ये है क्या? हमारा अनुपलब्धि क्या है कि हमारे पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये है, तो ये समझ लिए, ये है सड़ आपकी क्या है? ये है आपका सड़ ये सड़ प्रमाण, ठीक है, सड़ प्रमाण। अगला, ये इसी देखो, ये जो चैप्टर है ना 17 इसी पर आधारित है। वीडियो को रोक कर आप लोग सभी प्रमाण को अलग अलग पढ़ सकते हैं। चलिए चैप्टर 17 चैप्टर 16 को समझ लिए, 17 भी समझ लिए। चैप्टर 17 में पढ़े थे हम लोग, चैप्टर 18 को आप देखते हैं। अब देखो चैप्टर 18 जो है वो है हमारा क्या? तत्व मीमांसा, यथार्थवाद या फिर माया, ठीक है। तो इसे भी हम लोग अच्छा से समझेंगे, ठीक। तो तत्व मीमांसा का मतलब पहले समझिए। तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा होता है संसार, ठीक है। समझिए तत्व मीमांसा क्या है कि ये जो संसार है, ठीक है, संसार में आत्मा है, ठीक, आत्मा है, और सत्य के बारे में हम लोग जानते हैं, सत्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के तत्व मीमांसा किसकी बात करती है? संसार, आत्मा और सत्य के बारे में जानने का। तो इससे हम लोग इसके जो कह रहे हैं तत्व मीमांसा के यथार्थवाद, ठीक है, इनके यथार्थवाद और माया क्या है? तो इनकी यथार्थवाद और माया को समझते हैं, तत्व मीमांसा के यथार्थवाद और माया को। तो यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिटी, रियलिज्म, ठीक है। यथार्थवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियलिज्म। तो रियलिज्म मतलब ये जो रियलिटी होता है, जो संसार है वो सचमुच मौजूद है। यहाँ पे जिस चीज को हम रियलिटी मानते हैं, जो देखते हैं, जैसे मान लो
मान लो कि आप पटना में आपका घर है, आप पटना में जन्म लिए हो, पटना आपका घर है, तो ये रियलिटी है ना कि आप पटना में जन्म लिए हो, पटना आपका घर है। तो जो सच में मौजूद है, जो सचमुच होता है, जैसे मान लो कि इस दुनिया में पेड़ है, नदी है, पहाड़ है, लोग है, तो ये क्या है, रियल है कि नहीं है? इसमें पेड़ रियल है कि नहीं दुनिया में, है ना? नदी है कि नहीं है, पहाड़ है कि नहीं है, लोग है कि नहीं है? तो क्या दुनिया एक सपना है या फिर एक भ्रम है? नहीं ना, ये सच्चाई है ना। तो यही सच्चाई यथार्थवाद है। ठीक है, अब माया की बात करें तो माया को भी समझिए। ठीक है, तो माया क्या है? माया हमारा भ्रम पैदा करता है। ठीक है, मतलब मान लो हम ये सोच लें कि वो बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक, बहुत सुंदर दिखता है ही, उसके पास ये है, उसके पास वो बहुत अमीर है ना? वो बहुत अमीर है, बहुत कुछ करता है वो, उसके पास बहुत कुछ है। तो ये सब कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये माया है। ये क्या है? माया है, ये सच नहीं है, सत्य नहीं है। तो जो सत्य ना हो, जो सच जो रियलिटी ना हो सकता हो, है ना? तो जो रियलिटी ना हो सकता हो वो माया ही है। जो असल में हम लोग जो देखते हैं, जो समझते हैं, वो सच में वो चीज नहीं है। ठीक है, वो सच में वो चीज ना होना यही माया होता है। ठीक, क्या होता है? माया होता है। ठीक है, तो माया के कारण क्या होता है? इंसान जो है कि असली सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं, है ना? माया के कारण क्या नहीं करते हैं? इंसान जो है कि समझ नहीं पाते हैं कि क्या सच है, क्या गलत झूठ है। ठीक है, इसमें आप देखो, मान लो एक उदाहरण लेते हैं आप लोगों को, तो आप लोग नेगेटिव नहीं समझना। मान लो कि कोई लड़का है, ठीक है, उसके माँ बाप उनको अपने मनपसंद की लड़की से शादी करवाते हैं, और वो लड़का किसी दूसरे लड़की से, एकदम क्यूट सुंदर सा दिखने वाली, है ना, उस लड़की से बहुत ही प्यार करता है लड़का। तो अब यहाँ पे क्या है कि उसके माता पिता उस लड़की के गुण पर गए हैं, उनकी जो पसंद है बहुत अच्छा पसंद है, उनको पसंद है, उनको पता है कि क्या कैसी होनी चाहिए लड़कियां, है ना? वो उनको अच्छा ज्ञान है उन चीज का। ठीक है, किस में कैसा है, किसको किसको कौन हमारे बेटे के लिए, ठीक है, बेहतर होगा, उनको इस बात का पता है। लेकिन ये जो लड़का है ना, ये लड़का सिर्फ उनको उनकी क्यूटनेस को, एकदम सुंदरता को देख कर दीवाना है। ठीक है, तो ये सुंदरता माया है, ये सुंदरता माया है। वास्तविक क्या है? जो मम्मी ने उनके लिए पसंद किया वो सही है। तो यही भ्रम जो पैदा आ जाता है ना, ये माया कहलाता है। क्या कहलाता है? माया कहलाता है। ठीक, तो आई होप आपको ये चैप्टर 18 भी समझ में आ रहा है। तो ये चैप्टर 18 को हेडिंग मैंने आपको समझाया ना, अब नीचे जो भी है आपको समझ में आएगा, पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक कर। चलिए, चलिए, अब देखो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कार्य कारणवाद। देखो ये इतना इजी है ना। कार्य कारणवाद मतलब जब कि कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, कोई भी कार्य है, तो क्या वो कोई भी कार्य बिना कारण से कर किया जाता है क्या? मान लो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं आप लोगों को क्यों पढ़ाता हूँ? इसके पीछे क्या कारण है हमारा? हमारा ये कारण है कि आप लोग अच्छा मार्क्स लाएं, आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो, मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को दूं, मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊं, वहीं से आपके एग्जाम में आए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। तो ये एग्जाम अच्छा होना, ठीक है, और फिर भी हमारा ये नहीं है सिर्फ मकसद कि भाई देखो हम तो इसलिए भी आ रहे हैं ना, हम तो वीडियो इसलिए भी बना रहे हैं ना कि हमें हमारी आर्थिक स्थिति सही हो, ठीक है, हम आगे बढ़े, दुनिया में फेमस हो, आप लोगों का सपोर्ट हो, जिसकी वजह से हम गरीब से, हमारा स्थिति गरीबी की आर्थिक स्थिति से हम आगे निकले, दुनिया में कुछ करके दिखाएं, कुछ करें। ठीक है, मेरे पिताजी नहीं है, अब ये थोड़े ना कि हम टूट जाएं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो इनमें क्या है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का साथ मिलेगा। ठीक है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो क्या होगा, हमारा सपोर्ट होगा। तो ये क्या है, ये हमारा कारण है ना, इस कार्य को करने की, वीडियो बनाने का, ये तो कारण है। आप लोगों का एग्जाम अच्छा होना, हमारा आर्थिक स्थिति सही होना, हमें कुछ पैसे अर्न होना, यही हमारा कारण है वीडियो बनाने का। तो कार्य कारणवाद का मतलब यही है भैया, कोई भी बिना कारण का कोई भी कार्य नहीं हो सकता संभव। ठीक, तो इस तरह से आपका ये वीडियो इस चैप्टर में यही सब बात है, कार्य कारण, कार्य कारण, कार्य कारण। तो आप लोग वीडियो को रोक कर जब समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। देखिए, अब देखिए आपके सामने आया है चैप्टर 20। लास्ट चैप्टर है कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। तो कर्म क्या है? कर्म का मतलब होता है काम। जो हम लोग काम को करते हैं, तो काम क्या है? कर्म है। तो कर्म का मतलब होता है काम करना। ठीक है, किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो काम होता है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म क्या होता है? जब कोई जीव
जब कोई जीव मरता है, जब कोई जीव मरता है, ठीक है, ठीक है, मतलब ये समझो जब किसी जीव की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद वो फिर से जन्म लेते हैं, तो मृत्यु होने के बाद फिर से जन्म लेना ये पुनर्जन्म हुआ है। तो मृत्यु के बाद मान लो वो इंसान था, उसने अच्छा कर्म किया है ना, दुनिया में बहुत अच्छा किया, सबका भला किया, तो वो ईश्वर उनको फिर से उनके आत्मा को जब मरते हैं, तो आपको पता है ना, इंसान मरते हैं, उनका शरीर तो नहीं मरता ना, उनका शरीर जिंदा रहता। सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने गलती बोला। इंसान जो मरता है उनका शरीर ही नहीं मरता है, उनकी आत्मा क्या होता है, जिंदा होता है। क्या आत्मा कभी मरता है? नहीं मरता है, आत्मा अमर होता है। ठीक है, यही हम लोग सुनते आ रहे हैं। भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि आत्मा नहीं मरता। ठीक है, आत्मा नहीं मरता, आत्मा क्या क्या मरते हैं? सिर्फ शरीर मरते हैं, इंसान का शरीर मरता है। तो इस शरीर मरने के बाद इंसान के जो अंदर आत्मा होती है, वो आत्मा किसी न किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। वो कौन करता है? वो ईश्वर करते हैं। तो जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा शरीर मिलता है, अच्छा फिर रूप मिलता है। तो ये मृत्यु होने के बाद फिर से जन्म लेना किसी न किसी रूप में, यही पुनर्जन्म है। आपने अच्छा कर्म किया, हो सकता है आप एक मनुष्य थे, ठीक है, आप एक क्या थे? मनुष्य थे। आपने बहुत अच्छा कर्म किया, आपने गलती नहीं किया, सच्चाई रास्ते पे चले रहे, दुनिया का भला किए, ठीक है, तो आपको ईश्वर क्या करेंगे? फिर से मनुष्य जीवन देंगे, ठीक है, कहेंगे नहीं ये तो बहुत अच्छा है ना, ये इंसान बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कर्म किया है, नहीं ऐसे व्यक्तियों का हमें जरूरत है, फिर से मनुष्य के जीवन दे देगा। ठीक है, ये तो यही है ना, तो फिर से मनुष्य जीवन देना या फिर से कोई अच्छा जीवन देना, यही पुनर्जन्म है। जन्म लेकर फिर से जन्म लेने के बाद मरना और मर के फिर से जन्म लेना, यही क्या है? पुनर्जन्म है। अब नेक्स्ट आता है मोक्ष। तो मोक्ष क्या है भैया? मोक्ष का मतलब होता है कि ये जो इंसान जन्म लेते हैं, जो इंसान ही क्या, कोई भी चीज, कोई भी प्राणी, कोई भी पक्षी, कुछ भी जन्म लेते हैं और वो मरते हैं, तो जन्म और मृत्यु से क्या हो, हमेशा के लिए जो मुक्ति मिल जाए, हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, ना वो जन्म ले ना वो मरे, जब जन्म भी ना ले ना भी वो मरे, वो होता है मोक्ष। जब ना जन्म ना लेना पड़े और ना ही वो मरने का उसे डर हो, ना जन्म लेने का डर हो ना मरने का डर हो। ठीक है, तो ये जन्म और मरण की सब चीजों से छुटकारा पाना ही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? मोक्ष कहलाएगा। आई होप आपको कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष ये सब समझ में आया होगा। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो ये सब यहाँ पे वही लिखा हुआ है, समझ में आएगा। कर्म का अर्थ होता है मनुष्य के अच्छे कर्म कार्यों से जिनका फल उसे अवश्य मिलता है। इन्हीं कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होता है ना? कह रहे हैं कि जिसमें आत्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है ना, अलग अलग योनियों में, मतलब जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही रूप मिलता है ना, आत्मा उसको वैसे है ना, अच्छे कर्म करने से उससे उच्च और बुरे कर्म करने से निम्न मिलता है। और मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसमें आत्मा जन्म मरण के चक्र से क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं और शांति ही शांति उन्हें मिलता है। ज्ञान भक्ति और निष्काम कर्म से ज्ञान भक्ति और निष्काम कर्म से मोक्ष क्या होता है संभव, मतलब अच्छे कर्म करना, अच्छी बातें रखना, अच्छे विचार, ये सब क्या है? क्या है? मुक्ति है या मोक्ष है। तो यहाँ पे गीता में कर्म पुनर्जन्म मोक्ष का कैसे बताया गया? कह रहे कि भगवत गीता में कर्म को जीवन का अनिवार्य कर्तव्य बताया गया है ना। श्री कृष्ण निष्काम कर्म, मतलब जो भी काम हम लोग करें बिना किसी लक्ष्य के कर्म का करना, ये कर्म का उद्देश्य क्या है? अर्थात फल की इच्छा बिना कर्म करना, है ना। मतलब कोई भी काम ऐसे करना, ईश्वर क्या कहते हैं कि कोई काम बिना किसी फल की सोच के कारण करना, वही निष्काम है। ठीक है, इच्छा। पुनर्जन्म के अनुसार आत्मा नित्य और अमर है, जो एक शरीर को छोड़कर कर्मानुसार, मतलब काम के अनुसार नया शरीर धारण करता है। तो ये क्या है भाई? पुनर्जन्म है। मोक्ष गीता का परम लक्ष्य है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अच्छे कर्म करके, ठीक है, अच्छा ज्ञान हासिल करके, ठीक है, और भक्ति करके ही इंसान मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, मोक्ष में आत्मा परमात्मा से एकत्व हो जाता है, मतलब परमात्मा के पास वो मिल जाते हैं, ना वो जन्म लेते हैं और ना वो मरते हैं। ये मोक्ष।
अब यहाँ पे क्या है, नास्तिक दर्शनों में कर्म पुनर्जन्म एवं मोक्ष। तो जो नास्तिक लोग होते हैं उनके में नहीं मरण जन्म, मतलब उनके में कुछ भी सच्चाई जो है मरने वरने वाली बात नहीं होती, ठीक है। चावाक दर्शन के अनुसार कर्म पुनर्जन्म और मोक्ष, तो चावाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं। तो जो ईसाई धर्म के अधिकतर लोग होते हैं, फिर ईसाई धर्म के लोग में या फिर मान लो नास्तिक लोग, यहाँ पे क्या है, चावाक दर्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, इसमें कर्म फल, पुनर्जन्म और मोक्ष को अस्वीकार किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि कर्म जन्म नहीं होता है, मोक्ष नहीं मिलता है, ये ईश्वर नहीं होता, भगवान नहीं होता। तो ये सब कौन है, तो ये सब नास्तिक लोग हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, नास्तिक लोग होते हैं। इसके अनुसार जीवन केवल भौतिक सुख और भोगने का साधन है। तो ये इनके अनुसार क्या है कि जो जीवन है वो कह रहे हैं कि जीवन जो है ना प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसमें लोग जन्म लेते हैं, भोगते हैं, है ना, और ये भोगने का ही साधन है। ठीक है, जैन धर्म क्या कहते हैं इसको, जैन धर्म जैन दर्शन में कर्म सूक्ष्म द्रव्य रूप है, आत्मा से जुड़ता है, आत्मा कर्मों के कारण पुनर्जन्म लेती है ना। करा कि अच्छा कर्म करने के बाद जैन धर्म में भी आत्मा क्या कहते हैं, अच्छा कर्म करने पर पुनर्जन्म लेती है ना। और तप संयम और अहिंसा से मोक्ष की कहते हैं प्राप्ति होती है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म क्या कहता है, तो बौद्ध धर्म क्या कहता है कि कर्म का फल स्वीकार है। बौद्ध धर्म में दर्शन में कर्म का फल स्वीकार है, यह पर स्थायी आत्मा नहीं है मानी जाती है। मतलब बौद्ध धर्म में क्या कहता है, कर्म तो सही है, कर्म अच्छा करेंगे तो फल मिलेगा अच्छा, और लेकिन आत्मा के बारे में इसमें कोई स्थिर बातें नहीं माना गया, स्थायी आत्मा नहीं। हाँ, इसमें भी ये बताया कि आत्मा अस्थायी नहीं है। इसमें पुनर्जन्म यानी प्रत्यक्ष समुत्पाद पर आधारित है। अष्टांग मार्ग से निर्वाण, इसके यानी बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग अष्टांग मार्ग पर फोकस किया जा रहा है। अष्टांग मार्ग मैंने बताया था, ठीक है। आस्तिक दर्शनों में कर्म पुनर्जन्म एवं मोक्ष। अब आस्तिक में, आस्तिक वो होते हैं ना जो भगवान पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो ये भगवान पर जो विश्वास करते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि कर्म है, कर्म ही पूजा है, पुनर्जन्म होता है। ऐसे कहते हैं कि मनुष्य अच्छा कर्म करेगा तो उसका फिर से जन्म होगा, है ना, अच्छे कर्म करने पर। मोक्ष क्या है, जो अच्छे कर्म करके जो भक्ति हासिल करेगा, जो भगवान को खुश करेगा, ठीक है, भक्ति करेगा, अच्छा कर्म करेगा, उसको मुक्ति मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। बस हो गया, खत्म, खत्म। तो इस तरह से मैंने आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट क्या क्या चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो आपके नोट्स हैं कितने यानी कि इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नोट्स है भैया। आप लोग जाइए व्हाट्सएप से ये नोट्स परचेज कीजिए। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जाइए वहां से व्हाट्सएप नंबर लीजिए, ये परचेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर में देखो 7870000, यानी 4 बार 0 है 594, इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और ये पीडीएफ लीजिए। कितना मतलब मेहनत करके ये पीडीएफ बनाया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज में। आप लोग जाइए पीडीएफ को लीजिए, परचेस कीजिए, ठीक है। ये पीडीएफ बिल्कुल पेड है और ये फ्री नहीं है। आप लोग इसे परचेस कीजिएगा तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और आप लोग चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल न्यू हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कितना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और हमेशा आपका सपोर्ट किया जाएगा यहाँ से। एग्जाम, पूरा एग्जाम तक आपके सपोर्ट में रहूंगा मैं, और इससे एग्जाम अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अच्छा लगे, आप तो इतना देर तक बने रहे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बाय। जय श्री कृष्ण, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।